Hello students, how are you? So let's start our chapter A Letter to God. Okay, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. फॉलोइंग संडे नेक्स्ट संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले अ बिट अर्लियर थोड़ा सा पहले देन यूजुअल यानी कि हमेशा से थोड़ा जल्दी वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया ये पूछने के लिए इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ और ये पोस्टमैन खुद ही था जिसने खुद अपने हाथों से लेंचो को वो लेटर सौंपा. वाइल द पोस्ट मास्टर जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डिड मीन्स वर्क, वो खुद उस कंटेंटमेंट का उस सेटिस्फेक्शन का एक्सपीरियंस ले रहा था जो उस व्यक्ति ने एक अच्छा काम करके लिया था. यानी उसके चेहरे पर संतोष के, कंटेंटमेंट के, सेटिस्फेक्शन के एक्सप्रेशंस थे और वो उन चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रहा था क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था. और लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, बेटा ये यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर फ्रॉम आएगा. फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से बैठकर वो लेंचो को देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब लेंचो ने वो एनवेलप खोला तो उसके चेहरे पर मनी को देखकर स्लाइटेस्ट जरा सा भी सरप्राइज नहीं था. उसने जरा सा भी आश्चर्य शो नहीं किया. क्यों? बिकॉज उसका जो कॉन्फिडेंस था भगवान को लेकर वो बिल्कुल ऐसा था, उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे. लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्से में आ गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक nor could he have denied Lancho what he had requested. क्यों गुस्से में आ गया? क्योंकि वो जानता था कि गॉड ऐसी मिस्टेक कभी नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो को जिसने उनसे रिक्वेस्ट की थी वो उसको मना कर सकते थे. इसलिए वो थोड़ा गुस्से में आ गया जब उसने अपने पैसे काउंट किए. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो तुरंत ही पेपर और इंक लेने के लिए विंडो पर गया. On the public writing table पर he started to write. उसने लिखना शुरू किया. With much wrinkling of his brow, अपनी आईब्रोज में बल डालते हुए. Caused by the effort he had to make to express his ideas. क्यों बल डाले उसने? क्योंकि उसको अपने पूरे एफर्ट्स के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना था. इसलिए उसने अपने माथे पर बहुत सारी रिंकल्स के साथ, झुर्रियों के साथ उसने गॉड को लेटर लिखना शुरू किया. When he finished, जब उसने लेटर ख़त्म कर लिया लिखकर, he went to the window to buy a stamp. वो विंडो पर गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए. which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जिसने पहले उसको lick means होता है चाटना, and then affixed पहले उसको चाटा और फिर envelope को उसने affix कर दिया. affix करना मतलब फिक्स कर देना, चिपका देना. with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी से उसने उसको दबा दबा कर बंद कर दिया. the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और उसी पल जब उसने वो मेल बॉक्स में लेटर ड्रॉप कर दिया, उसमें से पोस्ट मास्टर ने उसको निकाल कर जब खोला उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे कहा था ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए मुझे भेज देना. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ ब्रंच ऑफ ग्रूम्स. लेंचो और साथ साथ ये भी लिखा
कि लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इन पैसों को मेल के थ्रू मत भेजना, सीधे मेरे घर पर ही भेज देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब सारे के सारे एम्प्लॉयज धोखेबाज हैं, चीटर हैं, और नीचे अपने नाम से सिग्नेचर कर दिया। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये शो किया गया है कि लेंचो का गॉड के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था, कितना फेथ था, उसने उसे भगवान से पैसों की मदद की उम्मीद थी, और जब उन एम्प्लॉयज़ ने उनको कलेक्ट करके 70 पैसे भेज दिए तब भी उसको यही लग रहा था कि उसकी मदद भगवान ने की है। तो इस तरह से इसमें इस स्टोरी में भगवान के ऊपर फेथ को शो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।